आसमान में भगवान शिव और भगवान विष्णु जी के बीच एक अद्वितीय विवाद हुआ। यह विवाद देवलोक में ही नहीं बल्कि पृथ्वी लोक में भी मशहूर हो गया। इसका पीछा कारण था जो बड़ा ही रहस्यमय था। एक दिन भगवान विष्णु जी और भगवान शिव देवलोक में एक सुंदर बागीचे में विचरण कर रहे थे। वहां के फूलों की महक, पशुओं की आवाज और नदी का गूंथा हुआ पानी सब कुछ अद्वितीय था। विष्णु जी ने एक खास फूल को छूकर उसकी महक का आनंद लिया और शिव जी को बताया, प्रभु इस फूल की महक अत्यधिक है। शिव जी ने भी फूल को छूकर उसकी महक का आनंद लिया और बोले, विष्णु जी ये फूल सचमुच ही अद्वितीय है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी महक से भी अद्वितीय है? विष्णु जी आश्चर्य से पूछे, अद्वितीय कैसे? शिव जी ने हंसते हुए उत्तर दिया, इस फूल की महक से भी अद्वितीय यह है कि यह सबसे अधिक महक उसके पूरे वृक्ष की तरफ से आ रही है। इस फूल की महक उसकी वृक्ष की महक है, जो विष्णु जी की महक भी है। विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान शिव आपकी तरह अद्वितीय विचार भी अद्वितीय होते हैं। आपकी यह विचार शक्ति हमेशा मेरी प्रशंसा का कारण रही है। इसके बाद वे दोनों विचारों में डूबे रहे और उनके बीच अद्वितीय विवाद की शुरुआत हो गई। विष्णु जी ने कहा, मेरे भक्त योगी भगवान शिव जी, आपका विचार शक्ति अत्यधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन ये भी सत्य है कि मेरी अद्वितीय शक्ति जगत के रचयिता के रूप में मेरे विचारों के साथ है। शिव जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, विष्णु जी आपके अद्वितीय गुण और विचार शक्ति के बिना ये सभी सृजनात्मक प्रक्रियाएं संभव नहीं होती। आपके बिना जगत का संचालन भी असंभव होता। यह विवाद बढ़ता गया और वे दोनों अपने अद्वितीय गुणों और शक्तियों की प्रशंसा में रत रहे। विष्णु जी ने कहा, शिव जी मेरे बिना सभी जीवों का पालन पोषण और संरक्षण संभव नहीं होता। शिव जी ने युगल संबंध को और अधिक गहराई से समझाया, विष्णु जी हम दोनों का युगल संबंध अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हमारे बिना ये ब्रह्मांड अस्तित्व में नहीं आ सकता। जैसे कि शक्ति और शक्तिमान हमारी अद्वितीय जोड़ी है, वैसे ही आप और मैं एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। विष्णु जी और शिव जी का विवाद देवलोक में ही नहीं बल्कि पृथ्वी लोक में भी फैल गया। देवता और ऋषि मुनिगण भी इस अद्वितीय विवाद के बारे में सोचने लगे। एक दिन ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी ने बैठक बुलवाई और विवाद का समाधान ढूंढने का निर्णय लिया। ब्रह्मा जी ने समझाया, देवों यह विवाद हमारे बीच की बढ़ती दुर्भावना का परिणाम है। हमें इसे समाधान करना होगा और ये तय करना होगा कि कौन सा गुण, कौन सी शक्ति और कौन सा युगल संबंध अधिक महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा जी ने एक अद्वितीय प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें विष्णु जी और शिव जी को अपने गुणों और शक्तियों का प्रदर्शन करना था। इस प्रतियोगिता में विष्णु जी ने अपनी महामाया शक्ति का प्रदर्शन किया, जिससे वे जीवों को पालन पोषण करते हैं। शिव जी ने अपनी तपस्या और ध्यान की शक्ति का प्रदर्शन किया, जिससे वे जीवों को जागरूक और सजीव बनाते हैं। ब्रह्मा जी ने सभी को एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, कौन सा गुण और कौन सी शक्ति ब्रह्मांड के निर्माण और संरक्षण में सबसे महत्वपूर्ण है? विष्णु जी और शिव जी दोनों ने अपने गुणों और शक्तियों का महत्व बताया, लेकिन ब्रह्मा जी का उत्तर अद्वितीय था। ब्रह्मा जी ने कहा, दोनों आपके गुण और शक्तियों का महत्व है, लेकिन ब्रह्मांड के सृजनात्मक प्रक्रियाओं और संरक्षण के लिए आवश्यक है। ये गुण और शक्तियों का संयोजन ही हमारे ब्रह्मांड को सही तरीके से संचालित करता है और उसकी स्थिति को संरक्षित रखता है। ब्रह्मा जी के इस उत्तर के बाद विष्णु जी और शिव जी ने ये समझ लिया कि उनके गुण और शक्तियां एक दूसरे के साथ काम करती हैं और ब्रह्मांड का संरक्षण और सृजनात्मकता केवल एक दूसरे के साथ ही संभव है। विष्णु जी और शिव जी ने एक दूसरे के साथ मिलकर ब्रह्मा जी के समाधान का स्वागत किया और विवाद को समाप्त किया। वे दोनों समझ गए कि उनका युगल संबंध अद्वितीय है और ब्रह्मांड का संरक्षण और सृजनात्मकता केवल उनके साथ ही संभव है। इसके बाद से विष्णु जी और शिव जी की मित्रता और युगल संबंध और भी मजबूत हुई और वे साथ में ब्रह्मांड के संरक्षण और सृजनात्मकता का सामर्थ्य बनाते रहे।